नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 9th की हमारी अर्थव्यवस्था जो था उसमें बिहार के एक गांव की कहानी जो चैप्टर था उसमें हम लोग पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त कर दिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये क्लास 9th की है, बिहार बोर्ड की सिलेबस NCERT बुक से है, इकोनॉमिक्स। चलिए हम लोग आप शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए आप काम की तरफ चलते हैं। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लाल से जो है वो हम लोगों का आंसर है, तो इसमें आप लोग सक्रिय भर लीजिएगा। अब 2 नंबर में आ जाते हैं। 2 नंबर में शिक्षक के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। तो जो टीचर जो काम करते हैं उस कार्य को मानसिक श्रम कहते हैं। श्रम 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। तो टीचर जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मानसिक श्रम और किसान जो काम करते हैं उसको बोलते हैं शारीरिक श्रम। 3 नंबर में मशीन एवं यंत्र अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। तो यहाँ पे भी जो आंसर है लाल से है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर में। सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। तो जब सभ्यता का विकास होगा तो मनुष्य की आवश्यकता जो होगी वो भी बढ़ेगी, ये बात तो निश्चित है। अब 5 नंबर है। वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। तो कोई भी चीज़ हमको उत्पादन करना है तो इसके लिए बहुत चीज़ों का सहयोग चाहिए, बहुत आदमी का सहयोग चाहिए। इसमें यही बता रहा है कि वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। तो सहयोग नहीं होगा तो कोई भी चीज़ उत्पादन नहीं होगा। चलिए ये 6 नंबर है। उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत वृद्धि होती है। तो जब हम लोगों को नया नया तकनीक मिलेगा तो क्या होगा, उत्पादन की क्षमता जो होगी उसमें भी वृद्धि आएगी, मतलब ज़्यादा उत्पादन हम लोग कर सकेंगे। तो इस 6 नंबर में यही बताया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को आप समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, इसी चैप्टर का एक और वीडियो आएगा उसमें।